हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। फिजिक्स वर्ल्ड में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम लोग रीजनिंग की बात कर रहे हैं, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। और आप लोगों को यहाँ पर डे वीडियोज मिल रहे हैं। और अगर आप लोगों को रीजनिंग मेंटल एबिलिटी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर 8875919545 इस पर, या फिर एक नंबर और है 9024261583, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और ये कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो इसकी पूरी कोर्स की जो फीस है ओनली 1100 रुपये रखी गई है हमारी तरफ से। और बहुत सारे बच्चों ने अभी तक कोर्स ज्वाइन कर लिया है और आप लोग भी कोर्स ज्वाइन कीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए। रिजल्ट की मेरी पूरी गारंटी है। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है दिशा ज्ञान परीक्षण। आज का जो हमारा टॉपिक है दिशा ज्ञान, इसके ऊपर भी हर साल 4 से 5 सवाल आते हैं। डायरेक्शन के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारे सारे ही कोर्स एक साथ स्टार्ट हो चुके हैं। क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 11 फिजिक्स, क्लास 10 साइंस मैथमेटिक्स, क्लास 9 साइंस मैथमेटिक्स और आईआईटी नीट की फिजिक्स की क्लास, पीटीटी, बीएसटीसी सारी क्लासें चल रही है। कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिशा ज्ञान डायरेक्शन। क्या टॉपिक है? दिशा ज्ञान डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए आप लोगों को बेस्ट सिस्टम ये है, आप सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इस टाइप से अगर हम एक ब्लॉक बना लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा, आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस करने में। नॉर्थ का मतलब हो गया उत्तर, साउथ का मतलब दक्षिण, पूर्व का मतलब ईस्ट का मतलब हो गया पूर्व और वेस्ट का मतलब हो गया पश्चिम। ये 4 नाम लिख दिए हम लोगों ने। इसके अलावा आप लोगों को 2 चीजें और ध्यान रखनी है जो आपको पता है। दायां का मतलब होता है राइट और एक होता है बायां का मतलब होता है लेफ्ट। बस ये आपको अगर छोटा सा चीज पता होनी चाहिए तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों से इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, मैं आपको पहले प्रश्न पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद में अपन लोग उसको मिलके सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न ये है हमारे सामने कि रजनी अपने घर से, आप एक काम कीजिए, इसको भी साथ साथ में रफ कॉपी रखिए और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं बोलता हूं एक बार। रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली तथा अंत में दाएं मुड़कर आगे चली। अब वह किस दिशा में चल रही है? यह प्रश्न आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो शेयर कीजिए। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा मैं यहाँ पे करता जाता हूं। रजनी अपने घर से, मान लीजिए रजनी का घर है, अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलती है। तो उत्तर किधर है? ऊपर की तरफ, यानी उत्तर, यानी इस साइड में 2 किलोमीटर चली वो। ठीक है, अब वो यहां पे पहुंच गई है। यहां चलने के बाद बाएं मुड़कर, बाएं का मतलब हो गया लेफ्ट, तो यानी यहां आके लेफ्ट किस साइड में आएगा? इस साइड में। बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है, यानी लेफ्ट में 6 किलोमीटर चल गई तथा अंत में दाएं मुड़कर, यहां आने के बाद में वो यहां पर खड़ी है, यहां पर इस टाइप से खड़ी है। यहां से दाएं मुड़कर, दाएं का मतलब हो गया राइट, यानी इस डायरेक्शन में मुड़ गई, इस तरफ चली गई वो, ऊपर की तरफ। कितनी गई वो नहीं लिखा है। अब वो कह रहा है कि अब वो किस दिशा में चल रही है। अब वह किस दिशा में चल रही है, तो बेटा ये ऊपर वाली दिशा कौन सी हो गई? उत्तर दिशा में चल रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सीधे ही उत्तर दिशा। क्या हो जाएगा? उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर। आ गया समझ में आपको? ये पहला सवाल हो गया। यानी जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा आपको अज्यूम करने चलना है। एक ब्लॉक बना के लेफ्ट राइट आपको ध्यान रखना है और बस अपने हिसाब से सोल्व करना है सवाल को। चलिए अगला क्वेश्चन। और मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट है। अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट चाहिए हर टॉपिक की, जिसमें 50-60 सवाल है, क्योंकि जितनी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा, तो आप इन व्हाट्सएप नंबर्स पे मैसेज करके आप हमसे ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न, विद्यालय के पूर्व की ओर डाकघर है। ये मान लीजिए विद्यालय है, विद्यालय का मतलब हो गया स्कूल। स्कूल के पूर्व की ओर डाकघर है। पूर्व किधर है? इस साइड में, यानी इस साइड में डाकघर है। ठीक है ना, डाकघर है। जबकि मेरा घर विद्यालय के दक्षिण में है, यानी हमारा जो घर है वो विद्यालय के दक्षिण में है। तो विद्यालय के दक्षिण किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ, यानी यहां हमारा घर है। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है डाकघर के उत्तर में बाजार है। ये रहा डाकघर, इसके उत्तर में यानी ऊपर की ओर बाजार है, यहां पर बाजार है। जैसा प्रश्न बोलता है वैसा हम करते जा रहे हैं। यदि बाजार और डाकघर के बीच की दूरी, यदि बाजार और डाकघर के बीच की दूरी, यानी बाजार और डाकघर इनके बीच की जो दूरी है वो विद्यालय व मेरे घर की दूरी
समान है, यानी कि यहां से यहां तक जो दूरी है वो मान लीजिए x है और यहां से यहां तक जो दूरी है वो भी मान लीजिए x। वो कह रहा है कि बाजार से डाकघर और विद्यालय से घर दोनों की दूरी समान है। तो मेरे घर से बाजार किस दिशा में है, तो मेरे घर से बाजार किस दिशा में है, यानी ये दिशा बतानी है आपको। ये दिशा कौन सी है, तिरछी वाली दिशा। अब अपन अगर यहाँ पर इलिस्ट्रेशन करें तो ऊपर की तरफ हो गया उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर लेफ्ट में राइट में हो गया पूर्व और लेफ्ट में हो गया पश्चिम, लेकिन ये तिरछा जा रहा है, यानी यहां जा रहा है, इस साइड में। घर से बाजार इस साइड में है ऊपर की तरफ, तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये इन दोनों के बीच की दिशा हो गई, तो वो हो गई उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा, दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो दिशा होगी उसे हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आ गया समझ में आप लोगों को क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगला प्रश्न। कितने सरल सरल क्वेश्चन है बेटा, कितने सरल सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोगों को केवल प्रैक्टिस करनी है जो क्वेश्चन हमारे, और जो डेली आपको 2 घंटे के वीडियोस मिल रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, छोटा वीडियो मिल रहा है, बाकी बड़ा वीडियो है हमारे पास में कंप्लीट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, राकेश अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद में, राकेश अपने घर से, मान लीजिए राकेश का घर है, अब वो कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है वो नहीं बता रहा है, वो अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है। अब यहां पर राकेश अपने घर से, एक बार वापस से सवाल पढ़ता हूं, राकेश, एक बार पूरा सवाल पढ़ के सुन। राकेश अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है और पुनः बाईं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में चला जाता है। बताओ राकेश ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। यह सवाल, अगर इस टाइप से सवाल आते हैं तो बिल्कुल सिंपल कैटेगरी के, लेकिन फिर भी लोग गलत करते हैं। आप यहाँ पे मैं बता देता हूं, एक बार वो राइट गया, एक बार लेफ्ट गया, एक बार राइट गया, एक बार लेफ्ट गया, इसका मतलब डायरेक्शन दोनों कैंसिल हो गई आपस में। आप ध्यान से समझे इस सवाल की बारीकी को। एक बार मान लो मैं राइट गया, फिर वापस लेफ्ट गया, तो वापस उसी डायरेक्शन में आ गया ना जहां पे पहले था। तो इस सवाल का मीनिंग ये हो गया कि घर से कुछ दूरी चलने के बाद में दाईं ओर मुड़कर, ये उसका घर है, यहां से कुछ दूरी गया, मान लो किधर भी गया, चलो इधर गया, ठीक है, यहां से दाईं ओर मुड़कर, दाईं का मतलब हो गया राइट, यहां आने के बाद में राइट किधर जाएगा, नीचे की तरफ, और फिर से कहां चला गया, बाईं ओर मुड़कर, बाईं का मतलब हो गया लेफ्ट। अब यहां आने के बाद में लेफ्ट किधर हो गया, इधर हो गया। तो इसका मतलब दिशा वही की वही हो गई ना, जहां पे जिस दिशा में पहले जा रहा था वो। और इस दिशा का जो नाम दिया गया है वो दिया गया दक्षिण पश्चिम, यानी ये इस साइड की बात कर रहा है, दक्षिण पश्चिम की। तो अब वह घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर प्रश्न में ही है, दक्षिण पश्चिम दिशा में ही जो है उसने चलना प्रारंभ किया। जब भी ऐसा प्रश्न देता है कि एक बार बाएं एक बार दाएं, एक बार बाएं एक बार दाएं, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, या एक बार लेफ्ट एक बार राइट, यानी वो दोनों आप स्टेटमेंट जो आपस में निरस्त हो गया, दिशा वही मानी जाएगी जो पहले थी उसकी। आ गया समझ में, इस प्रश्न का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। ओके, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, सौरभ अपने घर से, जो कि मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, सीधा निकलकर कुछ दूरी चलता है। अब वह बाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। 2 बार बाईं ओर मुड़ा, दोनों बार लेफ्ट, तो इस बार वो वाला लॉजिक नहीं लगेगा। अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी सौरभ अपने घर से, जो कि उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी उस घर का जो मुंह है वो किधर है, उत्तर पूर्व दिशा में, यानी इस टाइप से उसके घर का जो मुंह है वो यहां पर है, घर का जो मेन गेट है वो यहां पर है, उत्तर पूर्व दिशा में, इस डायरेक्शन में उसके घर का मुंह है। सवाल ये कह रहा है, ठीक है, सीधा निकलकर कुछ दूरी तय करता है, यानी यहां से सीधा गया, यहां जाने के बाद में बाईं ओर मुड़ जाता है, यहां आने के बाद में बाईं का मतलब हो गया लेफ्ट, यानी इस डायरेक्शन में गया वो, लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहां जाने के बाद में कुछ दूरी चलता है और पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, यहां आने के बाद में बाईं ओर मुड़ जाता है, लेफ्ट में मुड़ जाता है, यहां से लेफ्ट वापस कौन सा हो गया, ये डायरेक्शन हो गई, और दूरी दी हुई नहीं है, कोई बात नहीं। अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब आप मुझे बताइए यहां पर वो कौन सी दिशा में चल रहा है, वो इस दिशा में चल रहा है, इधर ऐसे। अब ये वाली दिशा कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, यहां पर
यहां मानी जाएगी ना इन दोनों के बीच में, यानी वो पश्चिम दक्षिण दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में जाएगा। किस दिशा में जा रहा है वो? दक्षिण पश्चिम दिशा में। और आप एक एक बार वीडियो को रिवाइंड कर करके क्वेश्चंस वापस जरूर समझें, जब आपको ज्यादा मजा आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में वो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, यानी जैसा प्रश्न बोलता है वैसा आपको करते जाना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। अगला प्रश्न, सचिन अपने घर के दरवाजे पर बाहर की तरफ मुंह करके खड़ा है, उसका घर उत्तर की दिशा में, वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, अभी उसका मुख किस दिशा में है? तो चलिए जैसा प्रश्न बोलता है हम करते जाते हैं। सचिन अपने घर के दरवाजे पर बाहर की तरफ मुंह करके खड़ा है, उसका घर उत्तर की दिशा में है, यानी घर का जो मेन गेट है उत्तर दिशा में, ऊपर की तरफ यहां पर। ठीक है, वह बाएं मुड़कर कुछ दूर चलता है, 10 मीटर चलता है। बाएं का मतलब हो गया यहां आने के बाद लेफ्ट, इधर चल गया 10 मीटर। ठीक है, इसके बाद वह बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है, यानी यहां के बाद में फिर बाएं आ गया, यानी यहां आने के बाद लेफ्ट आ गया, फिर से इधर कुछ दूरी चलेगा। ओके, और उसके बाद में पुनः बाएं मुड़कर अब वो पहुंच गया यहां पर, इस टाइप से यहां पहुंच गया। अब यहां से बाएं यानी यहां से लेफ्ट वापस किधर आएगा? इधर, यानी कि इधर आ गया कहीं पर 10 मीटर वापस इस साइड में आ गया। ठीक है, तो उसका मुख किस दिशा में है? तो उसका मुख किस दिशा में? अब आप लोग मुझे बता दीजिए। उसका मुंह इस दिशा में, अंतिम दिशा ये वाली है, तो ये वाली दिशा सीधी कौन सी होगी? पूर्व हो गई। कौन सी होगी? पूर्व। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया बच्चों? पूर्व दिशा में। आया समझ में आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आपको केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ के चलना है, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा करते जाना है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, एक सुबह ए तथा बी एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं, ए की परछाई बाईं ओर पड़ती है, बी का मुंह किस दिशा में है? अब यहां पर आपको कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश का दिमाग लगाना पड़ेगा। एक सुबह है, सुबह, तो सुबह सूर्य किधर से उगता है? इधर पूर्व से उगता है। यहां पे हो गया सूर्य, ये हो गया पूर्व दिशा में सूर्य हो गया हमारे पास में। ठीक है, ए तथा बी एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं और ए की जो परछाई है वो बाईं ओर पड़ती है, ए की जो परछाई है वो बाईं ओर पड़ती है। ठीक है ना, तो मान लीजिए ये इस टाइप से खड़े हैं, ए इधर और बी इधर, तो ए की परछाई किधर पड़ रही है? बाईं ओर पड़ती है, यानी ए की जो परछाई है वो बाईं ओर। अब ए है तो ए की परछाई बाईं, तो ए के बाईं साइड में, लेफ्ट साइड में, इस साइड में ए की परछाई पड़ रही है। क्या पड़ रही है? ए की परछाई पड़ रही है। आगे प्रश्न कह रहा है बी का मुंह किस दिशा में है? बी का मुंह किस दिशा में? ये तो सवाल डायरेक्ट ही हो गया, बी का मुंह किस दिशा में है बच्चों? अरे बी का मुंह नीचे वाली दिशा में नहीं, दक्षिण दिशा में है। किधर है? दक्षिण दिशा में। कैसे पता चला ए की परछाई लेफ्ट में पड़ रही है? भाई जहां से लाइट आएगी उसी के सामने की साइड तो परछाई पड़ेगी। अगर मान लो कोई बच्चा बी यहां लिख के यहां ए लिख लेता मान लो, तब उसका वो कहता कि ए के लेफ्ट में पड़ रही है, तो ए इधर है तो ए का लेफ्ट, अगर मान लो ए नीचे लिया होता तो ए का लेफ्ट तो इस साइड में आ जाता, तो जिधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उधर ही परछाई थोड़ी ना बनती, उसके सामने बनती है। इसका मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमारी पहली स्कीम में ही हो गया यहां पर। अगला प्रश्न, अब जो एक तरह के प्रश्न है उनको मैं छोड़ रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और वो जो क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। अगला प्रश्न है जो अलग तरीके का है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, यहां पर खड़ा है, फिर वह 90 डिग्री दाहिनी ओर घूमता है। दाएं का मतलब हो गया राइट, 90 डिग्री राइट यानी इधर घूम गया भाई, उत्तर की तरफ घूम गया वो। फिर 180 डिग्री बाएं घूमता है, बाएं का मतलब हो गया लेफ्ट, यहां से 180 डिग्री आएगा नीचे, यहां से इस साइड में घूमता है। अंत में वो किस दिशा में मुंह कर रहा है? अंतिम दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण दिशा हो गई। क्या हो गई? दक्षिण दिशा। तो कितने सरल सरल सवाल है। तो आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, उतनी आप लोगों की ये पकड़ इनमें मजबूत हो जाएगी। अब इसी टाइप के और क्वेश्चन है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, और अगर आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न अलग कैटेगरी का है। रानी अपने, पहले मैं पूरा प्रश्न सुना देता हूं आपको। रानी अपने घर से उत्तर दिशा में 150 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 50 मीटर जाती है, पुनः बाएं मुड़कर 190 मीटर चलती है। अंत में रानी अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में खड़ी है? तो चलिए जैसा बोलते हैं, रानी अपने घर से, रानी तो महल में रहती है ना, चलो कोई बात नहीं, रानी अलग है। रानी अपने घर से उत्तर दिशा में 150 मीटर चलती है। मान लीजिए रानी का घर है, यहां से उत्तर दिशा में 150 मीटर चली गई भाई वहां पर, तथा फिर बाएं मुड़कर, बाएं का मतलब यहां से लेफ्ट हो गया,
50 मीटर चलती है, यहाँ से 50 मीटर चली गई। अब जब दूरी दिए रखी होती है ना, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि 150 मीटर बनाया तो थोड़ा बड़ा बनाऊं, 50 मीटर बनाया थोड़ा छोटा बनाऊं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो दिशा आपकी राइट हो जाएगी। तो मैं 150 मीटर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा लगना चाहिए सवाल, ताकि क्या है कि आपकी जो दिशा है वो सही आए। रानी अपने घर से उत्तर दिशा में 150 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 50 मीटर जाती है, पुनः बाएं मुड़कर, अब यहां से फिर बाएं, बाएं का मतलब यहां से बाएं मतलब लेफ्ट नीचे की तरफ आ जाएगा इधर। यहां से आप सोचो ना, यहां खड़ी है तो यहां से लेफ्ट किधर होगा, इधर की तरफ ही तो होगा। यहां से जा रही है 190 मीटर, तब 190 मीटर जा रही है तो मैं इसको तो बड़ा ही बनाऊंगा ना, एक 150 से तो बड़ा ही बनाऊंगा। तो 190 मीटर चलती है, अंत में वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में खड़ी है। यहां से ये वाली दिशा कौन सी है, अब आपको सामने पता चल गया ये तिरछी वाली दिशा कौन सी है, ये पश्चिम दक्षिण दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा, जो भी ऑप्शन के अंदर होगा वो मैच हो जाएगा। यहाँ पर इन प्रश्नों में अगर आपने दूरी को अगर थोड़ा दिमाग लगा के नहीं बनाया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आपको कॉमन सेंस है कि 150 मीटर छोटा होगा, 190 मीटर बड़ा होगा, तो इसको थोड़ा लंबा बनाए ताकि आप ऑटोमेटिकली दिशा आ गई। अगर वो कहता कि भाई कम ही चल रही है तो मैं कम चलाता तो दिशा दूसरी हो जाती। ये प्रश्न हो गया यहाँ पर। उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न, एक दो दूरी वाले सवाल और करवाता हूं। अगला सवाल, रजनीकांत, ओहो रजनीकांत 8 किलोमीटर दक्षिण, यानी रजनीकांत 8 किलोमीटर दक्षिण में जा रहा है और 3 किलोमीटर पूर्व में जा रहा है। यहां से पूर्व किधर हो गया, इधर, 3 किलोमीटर इधर चला गया और अंत में 4 किलोमीटर उत्तर जा रहा है, यानी यहां से 4 किलोमीटर ऊपर चला गया। वो बताओ अपनी प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। इस बार आपको दूरी बतानी है, इस बार आपको दूरी बतानी है। तो एक थोड़ा सा अगर मैं इस डायग्राम को बड़ा बना के आपको समझाऊं तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। रजनीकांत है, कुछ भी कर सकता है, आपको पता है 8 किलोमीटर दक्षिण गया रजनीकांत जी, फिर 3 किलोमीटर पूर्व गए, फिर 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ गए। तो अपने प्रारंभिक स्थान से ये दूरी पूछी है आपको। तब बताओ ये 3, ये 4, ये 4 है तो ये सामने वाली भी कितनी होगी, 4, तो ऊपर वाला भाग भी कितना होगा, 4, क्योंकि कुल 8 है तो 4 और 4 8। ये 3 है तो ये भी कितनी होगी, 3। तो अब पाइथागोरस हमको आता है ना, 3 4 पाइथागोरस से यहां यहां तक दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर, सॉरी 5, हाँ 5 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक दूरी, 5 किलोमीटर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से क्वेश्चंस हो रहे होंगे। ठीक है ना, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। सारा खेल प्रैक्टिस का है बेटा, सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने आप लोगों के आंसर्स आते जाएंगे, राइट होते जाएंगे। चलिए अगला सवाल। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे, जितने करो उतने कम है बेटा। विनोद अपने मकान से रोज सुबह दौड़ने जाता है तथा 200 मीटर उत्तर तथा फिर 200 मीटर पूर्व दिशा में जाता है। उसे अपने घर लौटने के लिए सीधे किस दिशा में जाना चाहिए। वो कह रहा है विनोद अपने घर से रोज सुबह दौड़ने जाता है और 200 मीटर उत्तर जाता है, यानी 200 मीटर तो गया उत्तर, ये उसका घर हो गया, 200 मीटर उत्तर चला गया, फिर 200 मीटर पूर्व यानी इस साइड में चला गया। उसे अपने घर लौटने के लिए सीधे किस दिशा में जाना चाहिए। यहां से डायरेक्ट किधर आएगा, इधर ही तो आएगा। तो ये दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई। कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम दिशा, इस दिशा में तो आएगा। अगर इसका मान पूछे, दूरी पूछे तो वो भी पाइथागोरस से ज्ञात हो जाएगी यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन हुए होंगे। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है ना, उसमें थोड़ी सी फिजिक्स लगा के देता हूँ, हालांकि देखिए आपको मजा आएगा। एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए स्पेशल क्वेश्चन। ओके, एक शराबी है, एक शराबी है, वो क्या कर रहा है, शराब पिया हुआ है, तो आपको पता ही है ना आगे पीछे चलेगा, ठीक है ना। तो वो शराबी क्या कर रहा है, एक कदम जो है उस शराबी का वो 1 मीटर लंबा है और उसको तय होने में समय लग रहा है 1 सेकंड। ध्यान से समझना सवाल को, फिजिक्स डाल दी मैंने इसके अंदर क्योंकि खून में फिजिक्स है ना अपने। एक कदम उस शराबी का 1 मीटर लंबा है और उस 1 मीटर दूरी को तय करने में उसको 1 सेकंड लग रहा है। और उस शराबी की जो आदत है वो ये है कि वो 5 कदम तो आगे चलता है और 3 कदम पीछे चलता है। कैसे, 1 2 3, फिर 1 2, बस ये रूटीन चलता रहता है उसका। फिर 1 2 3 आगे, फिर 1 2,
फिर से 3 आगे 2 पीछे, 3 आगे 2 पीछे। ये मत सोचना कि सर ऐसे कैसे चल रहे हैं, मैं तो प्रश्न को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एक कदम, एक शराबी है जो 1 कदम चल रहा है, 1 मीटर लंबा उसका कदम है और 1 सेकंड लग रहा है, और 5 कदम आगे जाता है, 3 कदम पीछे चलता है, फिर 5 कदम आगे जाता है, 3 कदम पीछे चलता है, 5 आगे 3 आगे पीछे, इस टाइप से चल रहा है। तो वहां से 12 मीटर बाद में एक खड्डा है, जहां से वो चलना प्रारंभ हुआ ना, वहां से 12 मीटर बाद में एक खड्डा है। तो उस खड्डे में वो, चलो 13 मीटर बाद में खड्डा है, कितने मीटर बाद में, 13 मीटर बाद में खड्डा है। तो उस खड्डे में कितने समय बाद गिरेगा वो, कितने समय बाद गिरेगा। और दूसरा प्रश्न 13 की जगह कर देना, 12 मीटर दूर खड्डा है, तब वो कितने समय बाद वहां पर गिरेगा। इस प्रश्न को आपको दिमाग लगा के करना, कोई सूत्र नहीं लगेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।